अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस्टर उस्ताद चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट किया था। आज हम 5th चैप्टर स्टडी करेंगे जिसका नाम है मैटर एंड चेंजेस ऑफ स्टेट्स। इस चैप्टर में हम मैटर के बारे में पढ़ेंगे कि मैटर क्या है, मैटर 3 स्टेट्स में कैसे चेंज होता है और पार्टिकल्स का क्या रोल है, पार्टिकल्स की पोजीशन क्या होती है और इन पे क्या इफ़ेक्ट्स पड़ता है। और लास्ट में हम चैप्टर के इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेस करेंगे जिनमें ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स और बेस्ट एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको मिल सके। चैप्टर नंबर 5, मैटर एंड इट्स चेंजेस इन स्टेट्स। दोस्तों, प्रीवियस क्लास में हमने मैटर को डिस्कस किया था, अभी हम मैटर की स्टेट्स को डिस्कस करेंगे। मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं जिनमें सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। ये मटेरियल्स स्मॉल टिनी पार्टिकल्स से बनते हैं, यानी ये जो पार्टिकल्स हैं वो एटम और मॉलिक्यूल्स हैं। इन पार्टिकल्स की बनावट और मूवमेंट की वजह से किसी मटेरियल की प्रॉपर्टीज जान सकते हैं। सॉलिड मटेरियल्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ फिक्स्ड होते हैं और उनका शेप रेगुलर पैटर्न में होता है। इन सॉलिड्स में पार्टिकल्स के बीच में बहुत स्मॉल स्पेसेस होते हैं, जिस तरह आप पिक्चर में देख रहे हैं। ये पार्टिकल्स जो कि सॉलिड्स से लिक्विड में चेंज होते रहते हैं। लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड्स से थोड़ा कम एक दूसरे से मिले जुले होते हैं। इनका शेप रेगुलर नहीं होता और इनमें स्मॉल स्पेस होता है। गैसेस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, इनमें कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होता और इनमें इन पार्टिकल के बीच में बहुत लार्ज एम्प्टी स्पेस होता है। जिस तरह आप पिक्चर में देख रहे हैं, इसमें मटेरियल लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है, जिसके पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर नज़र आ रहे हैं। इफेक्ट्स ऑफ हीट ऑन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। जैसा कि हमने स्टडी किया है कि मैटर जो है वो पार्टिकल्स का बना हुआ होता है, जो कि डिफरेंट काइंड्स के शेप्स के होते हैं। और हमने ये भी स्टडी किया है कि मैटर अपना स्टेट हीटिंग से चेंज करता है। हीट एनर्जी का एक टाइप है और ये मैटर हीट एनर्जी गेन करके अपनी स्टेट चेंज करते हैं। जब सॉलिड्स को हीट देते हैं तो उसके पार्टिकल्स वाइब्रेशन स्टार्ट करते हैं और स्लोली वो लिक्विडेशन स्टेट में थोड़ी सी मूवमेंट भी बना लेते हैं। जब लिक्विड को हीट देते हैं तो पार्टिकल्स में एनर्जी इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते हैं। हीट देने से मैटर का वेट भी कम हो जाता है और उसकी डेंसिटी भी कम होती है। दोस्तों, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड पे सॉलिड वाटर यानी आइस है, मिडिल में लिक्विड वाटर यानी पानी और राइट साइड पे वाटर वेपर को दिखाया गया है। चलिए आपको प्रोसेस बताते हैं। ये सबसे पहले एरो पे गौर करें। ब्लू कलर का एरो लेफ्ट साइड फेस्ड है और रेड कलर का एरो राइट साइड फेस्ड है। अब पहले हम टॉप से स्टार्ट करते हैं। एक वाटर वेपर जब हीट एनर्जी रिलीज करता है, यानी जब वाटर वेपर का टेम्परेचर डिक्रीज होगा, तब ये वाटर वेपर लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होते हैं और इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। अगर लिक्विड वाटर का टेम्परेचर और कम करेंगे यानी हीट एनर्जी रिलीज करेंगे तो वो सॉलिड वाटर यानी आइस में कन्वर्ट हो जाती है और इस प्रोसेस को हम फ्रीजिंग कहते हैं। अब नीचे रेड कलर के एरो पे नजर रखें। जब सॉलिड वाटर मतलब आइस का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, यानी जब उसे हीट देंगे तो वो लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होगा
और प्रोसेस को मेल्टिंग पॉइंट यानी मेल्टिंग कहते हैं। उससे आगे जब हम उस लिक्विड का टेम्परेचर और बढ़ाएंगे यानी उसे और हीट देंगे तो वो लिक्विड वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम एवापोरेशन कहते हैं। इस फिगर में वाटर साइकिल को डिस्क्राइब किया गया है। इसमें 5 प्रोसेसेस दिए गए हैं। चले इनको एक एक करके स्टडी करते हैं। नंबर 1 पे द सन हीट्स द ओशन। सूरज जो कि समंदर को हीट प्रोवाइड करता है। नंबर 2 पे है समंदर से हीट की वजह से वाटर एवापोरेट होकर एयर में जाता है। नंबर 3 पे वाटर वेपर्स कूलिंग की वजह से कंडेंस होके ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होते हैं जिनसे क्लाउड बनता है। नंबर 4 पे जब ये वाटर क्लाउड्स बहुत ज़्यादा बन जाते हैं तो वो हैवी हो जाते हैं और वो ज़मीन पे बारिश की सूरत में फॉल होते हैं। और नंबर 5 पे कुछ बारिश का वाटर ज़मीन में कलेक्ट होता है और बाकी रिवर्स के थ्रू वापस समंदर में फ्लो हो जाता है। दोस्तों, अब चैप्टर के कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं। इसमें ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट दिए गए हैं। इसमें 5 स्टेटमेंट दी गई हैं। जो स्टेटमेंट ट्रू होगी उसके आगे टी पे सर्किल लगाना है और जो फॉल्स है उसके आगे एफ पे सर्किल लगाना है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट नंबर ए, पार्टिकल्स इन सॉलिड्स फ्रीली मूव अराउंड। सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली मूव नहीं करते, तो यानी ये स्टेटमेंट फॉल्स। पार्टिकल्स इन गैस मूव अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट। दिस इज ऑल्सो फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि गैसेस में जो पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली मूव करते हैं। स्टेटमेंट सी, पार्टिकल्स इन लिक्विड्स मूव शॉर्ट डिस्टेंसेस, रोटेट एंड स्लाइड। दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट डी, particles in liquid are regularly arranged and are closely packed. This statement is false. Particles in gaseous state are irregular and have large spaces. This statement is true. दोस्तों, इसी के साथ साइंस क्लास 5 का चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अगर आपको इस चैप्टर में कोई कन्फ्यूजन हो या अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट लाजमी दें। हम आपकी हेल्प करते रहेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम या प्रिपरेशन में, टेस्ट प्रिपरेशन में आसानी हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 स्टडी करेंगे। तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।